हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्या कह रहा है कि ए हमारे पास कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ए में हर तरह की ट्राइंगल है, इक्विलेटरल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, आइसोलेस ट्राइंगल्स भी है। हर तरह की ट्राइंगल्स का एक ए हमारे पास सेट है। आगे कहता है उस पर उसने रिलेशन डिफाइन किया, R इज इक्वल टू T1 T2। आर क्या रिलेशन डिफाइन किया? आर रिलेशन डिफाइन किया T1 T2 such that T1 is similar to T2। इसने इसी सेट पे एक रिलेशन डिफाइन किया कि हमें R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए, वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो ट्राइंगल्स, उन ट्राइंगल्स के ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जो आपस में सिमिलर हो। आगे कहता है उसको प्रूव करो कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम नेक्स्ट करते हैं। यहां तक पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन में प्रूव कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने कहा पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन है कि हमारे ए बिलोंग करने चाहिए रिलेशन के अंदर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कहने का क्या मतलब है कि हमारे रिलेशन के अंदर जो भी सेट दिया हुआ है उसके डबलेट्स होने चाहिए। T1 T1 होना चाहिए, T2 T2 होना चाहिए। जितने भी डबलेट्स हैं वो हमारे सेट के अंदर अगर होंगे तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो मैं एक सेट ले लेती हूँ T1 का। मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरे पास T1 T1 है। अब T1 में ऑर्डर पेयर कब ले सकती हूँ? जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन क्या कह रही है कि मैं T1 T2 से सिमिलर होना चाहिए। अब सिमिलर क्या है? सिमिलर मीन्स वो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं जिनकी शेप सेम हो। नेसेसरली नहीं है कि उसका साइज भी सेम हो। वो ट्राइंगल जिनकी शेप सेम हो बट वेरी कर सकती हैं वो साइज के लिए, उन ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं सिमिलर ट्राइंगल। जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, ऐसी ट्राइंगल जिनकी शेप सेम हो बट साइज वेरी कर सकता है, ऐसी ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए हमें डबलेट्स चाहिए थे, तो मैंने एक ऑर्डर पेयर ले लिया T1 का। अब ये कब ले सकती हूँ? जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो ये कंडीशन क्या कह रही है? तो यहां मैं लिख सकती हूँ T1 इज सिमिलर टू T1। हमने क्या कहा? T1 के सिमिलर है। तो अगर एक ही ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो वो तो अपने आप से सिमिलर होगी ही। तो यहां क्या हो जाता है? दिस इंप्लाइज T1 जो है वो बिलोंग कर रहा है R को। तो रिलेशन क्या हो गया? R हमारा रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R क्या हो गया? R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है इसको? सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? सिमेट्रिक वो रिलेशन होता है अगर ए बी रिलेशन के अंदर है तो बी ए को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर एक ऑर्डर पेयर ए बी आ रहा है तो उसका उल्टा भी आर के अंदर हो, तभी हम रिलेशन को बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहाँ सिमेट्री के लिए हम ले लेते हैं ऑर्डर पेयर T1 एंड T2। हमने कहा ये बिलोंग कर रहा है R को। क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हमने कहा T1 ये बिलोंग करता है R को, तो ये T1 जो है वो सिमिलर होगा किसके? T2 के। अब हमने लिखा ये हमारे R में है। क्यों है? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं लिख रही हूं T1 इज सिमिलर टू T2 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ T2 इज सिमिलर टू T1। ये हमने सिंबल यूज किया सिमिलर की जगह पे। तो इससे क्या हो गया? दिस इंप्लाइज क्या हो गया?
T2 और T1 जो है ये भी बिलोंग कर रहा है R को, और हमारा R क्या हो गया, R हमारा सिमेट्रिक भी हो जाता है। अब हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास होना चाहिए कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर के बीच में है, एंड बी सी बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन के अंदर है, तो हमें ए सी को भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अब हम ट्राइंगल्स में हमने कहा T1 और T2 जो ट्राइंगल्स हैं ये बिलोंग कर रही हैं किसको, आर को। इट मींस क्या हुआ, अगर ये बिलोंग करती हैं तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, तभी ये इसको बिलोंग कर रही है, उस ऑर्डर पे उस रिलेशन के अंदर है। अब हमने कहा कि जो T2 है, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल्स थी ये सिमिलर थी, तो T2 के साथ हमने एक और सिमिलर ट्राइंगल ले ली थी, और हमने कहा ये भी R में बिलोंग कर रही है। और हम क्यों कर रही है, क्योंकि ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि ये जो T2 है ये सिमिलर है किसके, T3 के। अब अगर T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो इसका क्या मीनिंग हो गया, इट इंप्लाइज, क्या इंप्लाई कर रहा है कि T1 जो है वो T1 T3 के सिमिलर हो गया। तो यहां से हमें क्या मिला कि जो हमारा T1 है ये और T3 जो है ये भी R में बिलोंग कर रहे हैं, और रिलेशन हमारा जो हो गया वो क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव भी हो जाता है। अब रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा, ये क्या इंप्लाई करता है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे क्या पूछा उसने, आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कंसीडर 3 राइट ट्राइंगल्स T1 विद साइड्स 3, 4, 5, 5, 12, 13। कहता है 3 ट्राइंगल्स आप ले लो जिनकी साइड्स, T1 की साइड्स क्या दी उसने, 3, 4 एंड 5। T2 की उसने क्या साइड्स दी, T2 की साइड्स दी है 5, 12, 13। T2 की साइड्स आ गई 5, 12 एंड 13। और T3 की क्या साइड्स दी हुई है, 6, 8 एंड 10। कह रहा है with side these which triangle amongst T1, T2 and T3 are related। कहता है ये जो आपको 3 ट्राइंगल्स हमने दी, साइड्स के 3 ट्राइंगल्स की जो साइड्स दी हैं, बताओ इनमें से कौन आपस में रिलेट कर रही है। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक रिलेट कौन करेगा, जो ट्राइंगल सिमिलर होंगी। तो सिमिलरिटी हम कैसे देखेंगे कि हमें पता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हो, साइड्स प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाता है, साइड प्रोपोर्शनल हो तो क्या हो जाता है, ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएगी। प्रोपोर्शनल कैसे दिखाएंगे, हम इनकी रेशो जो है, इन जो जो ट्राइंगल आपस में रिलेट करेगी उसकी रेशो जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारी ट्राइंगल जो है ये रिलेट करेगी, सिमिलर हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, हम इनकी रेशोज को ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हम ले लेते हैं T1 अपॉन T2, निकालो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, 3/4, सॉरी 5, फिर क्या आ जाएगा 4/12, फिर आ जाएगा 5/13। क्या ये इक्वल हैं तीनों, नहीं इक्वल है, तो ये ट्राइंगल्स रिलेटेड नहीं होंगी। अब हम चेक कर लेते हैं T2 और T3 को, ये क्या आ जाएगा 5/6 रेशो इसकी, फिर आ जाएगा 12/8, फिर आ जाएगा 13/10। क्या ये इक्वल है, ये भी नहीं इक्वल है, तो ये भी आपस में रिलेट नहीं कर रही है। T1 भी T2 से नहीं रिलेट कर रही और T2 T3 से नहीं कर रही। अब हम चेक कर लेते हैं T1 और T3 को, क्या ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम अब रेशो निकाल लेते हैं T1 और T3 की, T1 अपॉन T3। तो क्या आ जाएगा, T1 क्या है हमारा 3/6, फिर क्या आ जाएगा 4/8,
फिर क्या आ जाएगा 5/10। अब देखो इसकी रेशो, ये भी 1/2 आ रही है, ये भी 1/2 आ रही है और ये भी 1/2 आ रही है। यहाँ क्या है, T1 और T3 की रेशो जो है वो इक्वल आ रही है, तो ये ट्राइंगल्स आपस में रिलेट करती हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 13 पे। यहाँ क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। कहता है आपको एक रिलेशन ए दिया हुआ है, उसके अंदर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स दिए हुए। अब आगे कहता है पॉलीगॉन्स क्या हो गया, एनी क्लोज्ड फिगर उसको हम पॉलीगॉन बोलेंगे। तो कहता है ए सेट है एक पॉलीगॉन्स का, इसके अंदर ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं, 4 साइडेड फिगर भी हो सकती है, 5 साइडेड फिगर भी हो सकती है, 6 साइड, इसमें ऑल टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स हमारे सेट ए के अंदर है। आगे कह रहा है इस पे इसने रिलेशन को डिफाइन किया। रिलेशन क्या डिफाइन किया है कि हमने यहाँ पे वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो क्या होंगे, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए उनके अंदर। क्या कह रहा है कि सेट के अंदर तो सभी टाइप्स के पॉलीगॉन्स हैं, उसमें हर तरह का पॉलीगॉन हो सकता है, एनी क्लोज्ड फिगर। अब इसने रिलेशन क्या डिफाइन किया कि हमको वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जिनकी सेम साइड्स होंगी। इसका मतलब अगर ट्राइंगल उठाए तो ट्राइंगल ही उठानी है, अगर स्क्वायर उठाए तो 4 साइडेड वाला उठाए तो 4 साइडेड उठानी है, 5 साइड वाला उठाए तो दूसरा पेयर भी वही होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, इसको प्रूव करो कि वे इक्विवेलेंस रिलेशन है, मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को प्रूव करो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव हमें प्रूव करना है तो हमारा कंडीशन है कि हमें ए को बिलोंग होना पड़ेगा आर के अंदर, इस रिलेशन के अंदर। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मीन जितने भी ये एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के होने चाहिए। तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ P1 जो है वो P1 के साथ हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं और हमने कहा कि वो आर के अंदर है। जब हमने कहा P1 आर के अंदर है, इट मीन्स ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो कंडीशन क्या है कि P1 एंड P1 हैव इक्वल साइड्स होगी इसकी। तो हमने क्या कहा कि ये R को बिलोंग कर रहा है, तो क्योंकि ये इस कंडीशन, तो जब हम एक ट्राइंगल लेंगे तो उसको अपने ही साथ खुद से ही ले रहे हैं तो उसकी भी 3 साइड्स हैं तो उसकी भी 3 साइड्स होंगी। इट मींस क्या हो गया, जब भी हम डबलेट्स लेंगे तो वो हमारे रिलेशन को बिलोंग करेंगे। तो हम लिखेंगे हियर, क्योंकि P1 को बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर है, इसलिए R तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब प्रूव करना था सिमेट्री के लिए, तो सिमेट्री के लिए आपको क्या प्रूव करना है कि अगर ए बी है आर के अंदर तो बी ए को भी होना चाहिए आर के अंदर। तो हमने क्या देखा, हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं P1 एंड P2। हमने कहा ये आर के अंदर है और ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि P1 एंड P2 की है इक्वल साइड्स है, इसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। जब हमने ये लिखा तो इसको हम अगर यहां क्या लिखा हमने, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसको हम ऐसे भी उल्टा करके लिख दे, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब हमने कहा कि ये इसके अंदर है तो इसकी सेम साइड से, अब हम कह रहे हैं ये इसके अंदर है तो ये क्या इंप्लाई करेगा, इट मींस P2 और P1 जो है ये भी R को बिलोंग करेगा। तो हो गया R सिमेट्रिक। तो दिस इंप्लाइज R हमारा क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम कहते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमें कंडीशन प्रूव करनी होगी कि अगर ए बी भी है आर के अंदर, बी सी भी है आर के अंदर, तो ए सी को भी आर के अंदर होना चाहिए। अब हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं P1 एंड P2, जैसे हमने सिमेट्रिक में लिया। तो हमने कहा ये बिलोंग करता है आर को, क्यों, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसकी जो साइड्स हैं दोनों की
P1 and P2 have same sides, इसकी साइड सेम है। अब हमने कहा एक और ऑर्डर्ड पेयर, अब P1 और P2 लिया था, अब हम P2 ले लेते हैं और एक और पॉलीगॉन ले लेते हैं जो इसी सेम साइड्स का हो। तो हमने कहा P2 और P3 जो है उसमें भी इक्वल साइड्स थी, तो हमने कहा ये भी R को बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से हमें क्या मिला कि अगर P1 और P2 सेम साइड्स में है एंड P2 और P3, तो इट मींस P1 और P3 में भी सेम साइड्स है। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि P1 P3 जो है ये भी R को बिलोंग कर रहा है, तो रिलेशन हमारा जो है वो ट्रांसिटिव भी हो गया। और क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव भी है, तो ये हो जाएगा इक्वी। सिंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive, so it is an equivalence relation। अब नेक्स्ट इसमें क्या प्रूव करना था, अब आगे कह रहा है What is the set of all elements in A related to right triangle T with sides 3, 4 and 5? कहता है What is the set of all elements in A? कहता है सेट A के अंदर वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस ट्राइंगल T के साथ रिलेट करेंगे। रिलेट करने का मतलब है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन क्या है कि जो भी हम पेयर ले रहे हैं उसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो कह रहा है ऐसे एलिमेंट्स बताओ जो इस T के साथ रिलेट करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हमें गिवन क्या दिया हुआ था कि T जो है वो ट्राइंगल है। T हमें क्या दी थी, ट्राइंगल दी हुई थी। तो हमने कहा कि P कोई एलिमेंट है A के अंदर, सपोज कर रहे हैं हम कि P कोई एलिमेंट है A के अंदर जो कि इस T से रिलेट कर रहा है, इज रिलेटेड टू T से रिलेट कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज P एंड T हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसकी साइड्स भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी इसके बीच में। अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं इसके बीच में तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये जो PT है ये क्या करेगा, ये R को बिलोंग करेगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये PT क्या है, R में बिलोंग करेगा। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, अगर ये R में बिलोंग कर रहा है, T हमें ट्राइंगल दी थी, तो इट मींस P भी हमारी ट्राइंगल होगी। दिस इंप्लाई P इज ट्राइंगल। शुरू हमने कहां से किया कि हमें क्या था, T ट्राइंगल दी थी, तो हमने कहा P इसको रिलेट करती है। P कब रिलेट करेगी, जब उसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स कब होंगी, अगर T ट्राइंगल है तो P को भी ट्राइंगल होना पड़ेगा। हमने कहा P हमारी क्या हो गया, ये भी ट्राइंगल हो गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि हमें क्या पूछा था उसने, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू ट्राइंगल T। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइंगल T इन सेट A आर ट्राइंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू T क्या हो जाएंगे, आर सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। मींस जो सेट के अंदर ट्राइंगल्स हैं वही इस सेट T को, इस ट्राइंगल T को रिलेट करती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। यहां क्या कह रहा है, लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस इन XY प्लेन। कहता है कोई XY प्लेन है तो उसके अंदर लाइंस का सेट है।
बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, वहां ढेर सारी लाइन्स हैं, ऑल लाइन्स, एंड आर बी द रिलेशन इन एल, आर बी द रिलेशन इन एल, कहता है आर कोई रिलेशन है फ्रॉम एल टू एल। क्या कह रहा है? एल है सेट ऑफ ऑल लाइन्स, सेट ऑफ ऑल लाइन्स का कोई सेट है एल, और रिलेशन हमारा एल से एल डिफाइंड है। आगे कह रहा है रिलेशन स्पेस ने क्या डिफाइन किया कि हमको वो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। मीनिंग क्या हुआ कि हमें वो लाइंस लेनी है, यहां तो हर तरह की लाइंस है, तो यहां कह रहा है हमको वो लाइंस लेनी है जो उन लाइंस का ऑर्डर्ड पेयर लेना है इस रिलेशन के अंदर जो आपस में पैरेलल होंगी। तो कहता है इसको प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो कैसे प्रूव करेंगे हम? तो पहले उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या आ गया? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आ गई कि ए को बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, मींस L1 होना चाहिए उसके अंदर। तो हम लिखेंगे कि L1 जो है ये बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या हुआ? ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है? L1 पैरेलल है L1 के। तो हमें पता है एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है। तो हमने कहा कि अगर हमने L1 लिया आर में तो L1 पैरेलल हो गया L1 के। इट मींस क्या हुआ? हमारा ये ऑर्डर्ड पेयर जो है ये आर को बिलोंग कर रहा था, तो आर हमारा जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकंड क्या प्रूव करना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या है? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए को भी उसके उल्टे को भी आर के अंदर होना चाहिए। हम कहेंगे यहाँ पे कि हमने ऑर्डर्ड पेयर ले लिया L1 और L2, हमने कहा ये आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। अब इसी चीज को अगर हम रिवर्स करके लिख दूं, यहां पे हम लिख दें L2 इज पैरेलल टू L1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या, ये था तो ये मिला, ये है तो क्या मिल जाएगा यहां से कि L2 जो है और L1 जो है ये बिलोंग कर रहे हैं आर को, ये बिलोंग कर रहा था आर को, इसका उल्टा भी आर को बिलोंग कर रहा है। इट मींस आर हमारा क्या हो गया? आर हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूव करना है? ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हमें कंडीशन देखनी होगी कि क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो कंडीशन क्या थी कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर के बीच में, तो ए सी को भी आर के बीच होना चाहिए। मींस उस रिलेशन के अंदर ए सी को भी होना चाहिए। हमने कहा कि जो L1 L2 है ये आर में, मींस ये जो पैरेलल लाइंस का सेट है ये आर के अंदर है। क्यों है? क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी, इसलिए हमने कहा कि ये आर के अंदर रिलेशन में है, क्योंकि हमें वही लाइन चाहिए थी जो आपस में पैरेलल हो। अब अगेन हमने कहा कि L1 L2 के पैरेलल है, एक और पैरेलल लाइंस उठा ली हमने। ये लाइन दो पैरेलल है, हमने कहा ये तीसरी भी जो है ये भी उन्हीं के पैरेलल है। तो हमने कहा L2 जो है, ये जो L2 है, ये जो L2 है ये भी पेयर बना रही है L3 के साथ, क्योंकि ये भी उसके पैरेलल लाइन है। तो हमने कहा कि L2 जो है ये L2 जो है ये भी पैरेलल है किसके? L3 के। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो यहां से हमें क्या मिला कि L1 जो है वो पैरेलल है L3 के। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि L1 एंड L3 R को बिलोंग कर रहे हैं। इट मींस जो R है हमारा वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी हो गया।
तो अगर R हमारा ट्रांजिटिव प्रूव हो गया, इट मीन्स इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है एंड ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। पहले पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। अब आगे कह रहा है ये कि बताओ शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां तक हमने प्रूव कर लिया। आगे पूछ रहा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। कहता है इस सेट के अंदर से वो सेट ऑफ ऑल लाइंस बताओ जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। ये लाइन आपको कैसे दिख रही है? ये आपने 11th में पढ़ा है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें क्या है, 2 जो है वो स्लोप है एंड 4 क्या आ गया, ये इंटरसेप्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे दिस लाइन, ये जो लाइन आपको दी थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, ये कैसी लाइन है? दिस इक्वेशन इज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m क्या हो गया, स्लोप, और ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट। तो हमें पूछ रहा है बताओ इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइंस होंगी सेट A के अंदर से। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस, इसके पैरेलल कौन लाइन होगी, जिसका स्लोप सेम होगा। स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। c क्यों, c इसका y इंटरसेप्ट है, इसमें हम और वैल्यूज डालते जाएंगे तो हमें और लाइन, सेट ऑफ लाइंस मिलती जाएंगी। तो स्लोप क्योंकि सेम रखना है, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप जो होता है वह सेम होता है। तो यही इसका आंसर है कि इस लाइन के पैरेलल कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ये था हमारा क्वेश्चन 14। अब नेक्स्ट आ जाता है 15 पे। कहता है लेट R बी द रिलेशन इन द सेट। आपको सेट दिया हुआ है A इज इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं ये A है 1 2 3 4। तो इसने कहा कि इसके रिलेशन डिफाइन किया 1 1 2 2 1 1 4 4, ये रिलेशन इसने डिफाइन किया हुआ है। कहता है बताओ इस ऑप्शन, इन 4 ऑप्शंस में से कौन इसको फुलफिल कर रहा है, मतलब कौन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ये रिलेशन जो है वो कौन से पार्ट के साथ रिलेट कर रहा है। तो हमने क्या है, रिफ्लेक्सिव पहले देखें इस रिलेशन को। रिलेशन क्या दिया था, R इज इक्वल टू, रिलेशन दिया हुआ है 1 2 2 2, फिर आ गया 1 1, फिर आ गया 1 4, फिर आ गया 1 3, फिर आ गया 3 3 और फिर आ गया 3 2। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। देखो क्या ये रिफ्लेक्सिव है। हमने देखा क्या इसके अंदर सेट के जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स हैं। तो हमने देखा 1 1 ये भी है, 1 1 2 2 भी है, 3 3 भी है और 4 4 भी है। इट मींस ये तो है इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनके डबलेट्स हैं, तो रिफ्लेक्सिव तो ये प्रूव हो गया। अब सिमेट्रिक देख लेते हैं। 1 2 है, क्या 2 1 है इसके अंदर, नहीं है। इट मींस सिमेट्रिक नहीं हुआ। पहला ही ऑर्डर पेयर लिया तो उसका उल्टा नहीं था, तो एक से भी प्रूव हो जाता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं। इन जो डबलेट्स हैं इनको चेक करने की जरूरत नहीं होती, पर 1 3 दिया है तो 3 2 दिया है तो 3 2 भी बीच में है। उसके बाद 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 भी है यही बीच में। तो ये क्या कर रहा है, इसको ट्रांजिटिव भी प्रूव कर रहा है। तो इसने कहा ट्रांजिटिव भी तो ये है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। R इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये ऑप्शन आपका बी जो है यहां से इस रिलेशन के साथ रिलेट कर रहा है। तो यहां आपका ऑप्शन क्यों आगे क्या कह रहा है, सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक तो हमने प्रूव कर दिया नहीं है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, जो तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेगा। तो यहाँ तो सिमेट्रिक हमारा ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन रहा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ गया, लास्ट, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय। ये आपको कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसमें आपको कंडीशंस क्या दी हुई है, A आपका होना चाहिए B-2 सच दैट B इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहां देखो कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको फुलफिल कर रहा है। देखो 2
2 4 तो नहीं करेगा, b ग्रेटर देन 6 लिखा है तो b यहाँ पे 4 है। इन तीनों में से देख लेते हैं आप, तो यहाँ पे लग रहा है ये जो c है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि a हमारा यहाँ पे अगर हम 6 ले लेते हैं, यहाँ 8 - 2 करते हैं तो ये 6 = 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा c जो है वो इस रिलेशन के साथ रिलेट कर रहा है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। यहाँ इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।